नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए हम विजय बैच का कल शुभारंभ किया था। इसी के अंतर्गत आज हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, नियमित बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपको क्लासें करवाई जाएगी। इसमें रीजनिंग के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें हमारे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। बीएसटीसी के अंदर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 150 नंबर के हमारे क्वेश्चन का रोल रहेगा। मैं साथियों विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम तक आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि एक क्वेश्चन आप सही कर दोगे। अब हम सिलेबस के अंतर्गत रीजनिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर के बाद हमारा टॉपिक बनेगा घड़ी परीक्षण। इन दोनों के अंतर्गत लगभग एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद आएगा कूट भाषा परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, वर्णमाला परीक्षण। उसके बाद लेहन आरेख, आकृतियों की गणना, रिश्ता नाता, क्रम निर्धारण, तार्किक लेहन आरेख, मुक्ति वाक्य जिसे इंग्लिश में सैलोजेशन बोलते हैं, लुप्त अक्षर, पासा, श्रृंखला परीक्षण, दर्पण सही, जल प्रतिबिंब। ये 16 नंबर टॉपिक आता है मैट्रिक्स अभी। दोस्तों इसका लगभग आपको मतलब एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है दिशा परीक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं अनुभव से कह रहा हूं दोस्तों, एग्जाम तक आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। शब्दों का तार्किक गणित, अंक गणित तरीक, इन दोनों में दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना कि मैथ ही आएगी, मैथ का नहीं है, ये नॉर्मल है और इसमें आपको कम चांस से पूछने के लिए, ये भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद आता है पहली परीक्षण। तो साथियों सिलेबस के बारे में 20 टॉपिक है, इससे मैं आपको इतना मजबूत कर दूंगा एग्जाम तक, एक टॉपिक को बढ़िया टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको मजबूत करूंगा। 20 टॉपिक है अपने एसटीसी के अंदर। इसमें सबसे पहले हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बस दोस्तों आप नियमित क्लासें देखिए, आपको टाइम टू टाइम क्लासें मिलेगी हर सब्जेक्ट की। साथियों आज हम रीजनिंग का कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों इससे हम कैलेंडर का मतलब टॉपिक शुरू करने से पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। साथियों बहुत लंबा टॉपिक है, काफी टाइम लगेगा, काफी दिन लगेंगे, बहुत लंबा पार्ट है। तो इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाकर एक अच्छी विधि के द्वारा आपको समझाऊंगा। कैलेंडर के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बारे में इसके लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बीएसटीसी में 2025 में, ये साथियों मैं कहता हूँ। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे आपको दे देंगे, जैसे कि 29 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस दिन क्या वार था, या ये डेट दे करके ये वार था, अगली डेट दे दे, या फिर किसी मतलब कोई वर्ष ये था तो वापस इस सेम वर्ष कब आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। कैलेंडर जिसमें आता है वर्ष। सबसे पहले अपन लेते हैं वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ष होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। तो साथियों वर्ष अपने पास 2 प्रकार के हैं, एक है साधारण वर्ष और एक साथियों है लीप वर्ष। तो दोस्तों साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। कैसे साथियों? देखिए साधारण वर्ष जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो, जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। कैसे? उदाहरण सहित आपको बता देता हूं। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया 2021। अब ये साथियों कैसे पता करेंगे कि साधारण वर्ष है लीप? आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2021 निम्न है साधारण वर्ष लीप वर्ष दोनों या कोई नहीं, तो आपको 2021 देंगे। तो इसमें अपन कैसे पता करेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? तो सबसे पहले जो वर्ष दिया है, जैसे 2021 का मैंने एग्जांपल दिया है, इसके अंतर्गत 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, 2020 के अंतर्गत जा रहा है, तो इसके साथियों ये कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया है। साधारण वर्ष जिसके अंतर्गत 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो। और अब साथियों बात करते हैं 2 नंबर लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है इसके बारे में जानिए। जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। कैसे साथियों? जिसके अंतर्गत 4 का भाग पूरा चला जाए, जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा चला जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। कैसे साथियों? जैसे उदाहरण दे दिया आपको 2020 आपको दे दिया कि ये क्या है, तो लीप वर्ष है। कैसे? 2020 के अंतर्गत 4 का भाग पूरा चला जा रहा है, तो ये साथियों लीप वर्ष हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वर्ष पूछेंगे। वर्ष कितने प्रकार के हैं? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उदाहरण आप समझ सकते हैं 2021, 2022, 2023 ये सब क्या है? साधारण वर्ष है। अब आपको
साल दे दिया कि 2024, अब वर्तमान में चल रहा है 2024 क्या है, तो ये लीप वर्ष है, इसके अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब साथियों नेक्स्ट करते हैं, वर्ष पढ़ते हैं अपन साधारण वर्ष। देखिए जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे कैसे साथियों, जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे दिया 2019, 2021, 2022, 2023, ये सारे क्या है, साधारण वर्ष। यानी कि जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। ये उदाहरण दीजिए साथियों, आप इसके अंदर 4 का भाग ले लीजिए, आपका पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब साथियों मेन हेडिंग लिखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहने वाले, सबसे पहले साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। कैसे, लिखिए पहले साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। साथियों मेहनत करते हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आप पहले देखना है कि साधारण वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है, आपने देख लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। कैसे, जैसे उदाहरण दे दिया, आपको कि 1 जनवरी 2019 को अगर रविवार था तो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा। जैसे 1 जनवरी 2019 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा। साथियों उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अगर सीधे रूप में आपको सॉल्व करना है सवाल तो कुछ ट्रिक याद करनी होगी। कैसे, आपको सबसे पहले वर्ष पर ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ष दिया हुआ है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो अगर साधारण वर्ष है उसका अगर प्रथम दिन रविवार था तो उसका अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा। साथियों फिर क्या कह रहा है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो साथियों 1 जनवरी 2019 को अगर रविवार था तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा, रविवार होगा। साथियों समझ में आया क्या कह रहा है सवाल कि 1 जनवरी 2019 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया था कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। तो साथियों यहाँ तक समझ में आया। साथियों साधारण वर्ष के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। कैसे, साधारण वर्ष के अंतर्गत देखिए साथियों, साधारण वर्ष के अंतर्गत कुल दिन कितने होते हैं, 365 कुल दिन। साधारण वर्ष के अंतर्गत 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। फरवरी का महीना कितने का होता है साथियों, यह आपका रहेगा साधारण और लीप वर्ष में अंतर। कैसे साथियों जानिए, 365 दिन होते हैं लीप साधारण वर्ष के अंतर्गत, 52 सप्ताह होते हैं। और साथियों यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे कि साधारण वर्ष के अंतर्गत 28 दिन की फरवरी होती है या 29 दिन की। तो साथियों 28 दिन की फरवरी होती है, फरवरी में 28 दिन होते हैं। साथियों 4 वर्ष में एक बार 29 बदल जाती है, ये तो आपको पता ही होगा साथियों। तो जिस फरवरी के अंतर्गत 28 दिन आते हैं वो साधारण वर्ष कहलाता है। तो साथियों विषम दिन की बात करें तो विषम दिन साथियों 1 दिन होगा। साधारण वर्ष के अंतर्गत विषम दिन 1 दिन होगा। तो साथियों ये साधारण वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम लीप वर्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों
हमने साधारण वर्ष को अच्छे तरीके से जान लिया है। अब बात करते हैं लीप वर्ष। तो साथियों आप कैसे पहचाने कि ये लीप वर्ष है? तो जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। कैसे साथियों? आपको उदाहरण दे दिया 2024, आपको उदाहरण दे दिया 2028, आपको उदाहरण दे दिया 2016, आपको उदाहरण दे दिया 2020। तो साथियों ये कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। कैसे साथियों? तो आप जानिए परिभाषा के रूप में, जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा, जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। कैसे साथियों? उदाहरण सहित समझेंगे। जैसे आपको उदाहरण दे दिया 2016, उदाहरण दे दिया आपको 2020, अरे साथियों उदाहरण दे दिया आपको 2004, उदाहरण दे दिया आपको 2024। साथियों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से है क्या है? लीप वर्ष है। कैसे? इस वर्ष के अंतर्गत हम 4 का भाग देंगे, अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो साथियों ये लीप वर्ष कहलाएगा। अब साथियों इसके अंतर्गत अपन महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, साथियों महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानेंगे। लीप वर्ष के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहेगा साथियों? इसे हमने पढ़ाया था, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। तो लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा। कैसे साथियों? लिखिए, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा। कैसे साथियों? जानिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा, आप कंटिन्यू देखते रहिए। लीप वर्ष के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या बोल रहा है कि जिस वर्ष के अंतर्गत, ये तो डिफिनेशन है कि जिस वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। ये साथियों आप पहचान गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन भ्रम नहीं होगा। लीप वर्ष आपको उदाहरण देते हैं कैसे आप डेफिनेशन के रूप में इसे सॉल्व करेंगे। फिर महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहता है साथियों कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा। कैसे साथियों? क्वेश्चन सहित समझते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे दिया कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 21 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा? 2024 को क्या वार होगा? साथियों समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिकों से समझाया जाएगा। ट्यूशन क्या कह रहा है उसको समझ गए तो रीजनिंग कुछ भी नहीं है। साथियों क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा। कैसे पहचानोगे आप कि इसको सॉल्व करें? तो सबसे पहले साथियों क्या डेफिनेशन करनी है अपन को कि जो वर्ष दिया हुआ है क्या वह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर ये आपने कर दिया तो समझो साथियों कुछ भी नहीं है रीजनिंग। अब समझते हैं कैसे। 2024 इसके अंतर्गत अपन 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। तो साथियों अपने पहचान लिया कि ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। अब साथियों महत्वपूर्ण तथ्य क्या बोल रहे हैं कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। कैसे साथियों कि 1 जनवरी 2024 ये लीप वर्ष है, ये सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा। साथियों आप महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इसे डेफिनेशन कीजिए कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो साथियों लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो उसका अंतिम दिन क्या वार होगा? मंगलवार होगा। तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। अपन ने आज
कैलेंडर के अंतर्गत वर्ष के बारे में, इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो साथियों, मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको आप नियमित रूप से पढ़िए। आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको एक PDF सहित टेस्ट की सुविधा अवेलेबल करवाऊंगा। तो साथियों, देखिए रहिए अपने चैनल पर। आज हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से कैलेंडर पार्ट 2। धन्यवाद।